हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका एंजल साइंस लेक्चर में। पिछले के क्लास में हमने देखे थे ओम के नियम के बारे में पढ़े थे और उनके सिद्धांतों के बारे में पढ़े थे, उनके प्रेक्षणों के बारे में जाने थे और ओम के नियम क्या है, किन किन बातों पर निर्भर करता है, इन सब की जानकारी हमने प्राप्त किया था। ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है, प्रतिरोध क्या है, इनके SI मात्रक क्या है, इन सबको आज पढ़ लिए थे पिछले क्लास में। आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे प्रतिरोध का संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, जोड़ना। संयोजन मतलब जुड़ना, प्रतिरोध का संयोजन मतलब क्या होगा, यहाँ पे प्रतिरोध जुड़ेंगे। अब जुड़ने का क्या क्या तरीका हो सकता है उसको हम जोड़ेंगे। तो प्रतिरोध का संयोजन का मतलब क्या हो गया, प्रतिरोधकों का जुड़ना। तो जुड़ने यहाँ पे लिखेंगे प्रतिरोधकों को, या यहाँ पे लिख सकते हैं दो या दो से अधिक प्रतिरोध को आपस में जोड़ने की क्रिया को प्रतिरोध का संयोजन कहा जाता है। प्रतिरोध का संयोजन कहा जाता है मतलब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को आपस में जोड़ने की क्रिया जो होगा वही क्या कहलाएगा, प्रतिरोध का संयोजन कहलाएगा। अब देखते हैं प्रतिरोध को जोड़ने का क्या तरीका है। प्रतिरोध को हम दो तरह से जोड़ते हैं। प्रतिरोध संयोजन जो होता है, प्रतिरोधकों का संयोजन वो दो तरह से किया जाता है। संयोजन वो दो तरह से करते हैं। पहला हो जाता है श्रेणी क्रम, संयोजन। दूसरा तरीका करते हैं समानांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोध को दो तरह से हम संयोजित कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। वो कौन सा होगा, श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समानांतर क्रम संयोजन। तो अब पढ़ेंगे नेक्स्ट कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, इसमें किस तरह से प्रतिरोधकों को हम जोड़ते हैं, तो वो कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट होगा हमारा हेडिंग श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन जो है वो बहुत आसान है। बहुत आसान क्या है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो या दो से अधिक प्रतिरोध, 2, 4, 5 जितना प्रतिरोध लेना होगा हमने ले लेंगे। तो हमने क्या करते हैं, बेसी नहीं 3-4 प्रतिरोध हम लेते हैं। इस तरह से और भी होगा। ये पहला प्रतिरोध है, इसको आप प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं, इसको R1 मान लेते हैं। कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, इसका वैल्यू R2, R3 और ये और भी ढेर सारा होगा, ये लास्ट में Rn, बहुत सारा होगा। तो अब क्या करते हैं कि सारे प्रतिरोध का दो सिरा है, सारे प्रतिरोध के दो सिरा है। ये हो गया प्रथम सिरा, ये दूसरा सिरा, पहला सिरा दूसरा सिरा। तो श्रेणी क्रम में क्या करते हैं कि एक प्रतिरोध के दूसरे सिरा को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से जोड़ते हैं। अर्थात कि श्रेणी क्रम वह क्रम होता है जिनमें पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरा को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से एवं दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरा को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से एवं इसी प्रकार से अन्य सभी को जोड़ा जाता है। इससे प्राप्त क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। परिभाषा नहीं समझ में आया होगा, यहाँ देखते हैं। ये जो होता है, ये पहला प्रतिरोध है, इसका पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, दूसरा प्रतिरोध, पहला सिरा दूसरा सिरा, इसी तरह सबका है। तो इसमें क्या करते हैं कि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। मतलब ये हो गया कि यहां से इसको और इसको जोड़ देना है, यहां जोड़ दिया हमने।
पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरा को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से एवं दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरा को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ेंगे और एवं इसी प्रकार अन्य को भी जोड़ेंगे, जितने भी रहेगा सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इस प्रकार से प्राप्त क्रम को क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। अब इस ऐसा तो थोड़ा सा एकदम जिगजैग लग रहा है, अब इसको सोझा कर लेते हैं, खींच देते हैं, इसको साफ कर देते हैं। यहाँ से एक सिरा यह पकड़ेंगे क्योंकि सब जुड़ा हुआ है और यहाँ से क्या करेंगे, दूसरा सिरा यह हो गया। अब इसको पूरा का पूरा फैला देंगे तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये हो गया, ये पहला प्रतिरोध R1 था, दूसरा R2, तीसरा R3 और इसी तरह से ढेर सारा जुड़ा था, ये हो गया Rn। इस तरह से प्राप्त क्रम यही कहलाएगा श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ये क्रम क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम कहलाता है। तो इसका डिफिनेशन भी बहुत आसान है, तो इसको डिफिनेशन इसका लिख सकते हैं। श्रेणी क्रम का पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से एवं इसी प्रकार अन्य प्रतिरोध को जोड़ने पर प्राप्त क्रम को श्रेणी क्रम कहा जाता है। श्रेणी क्रम कहा जाता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, अब देखेंगे। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो है समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है कि जैसे अभी हमने पढ़े कि सब प्रतिरोध हुआ और दो या दो से अधिक प्रतिरोध को जोड़ने की क्रिया को प्रतिरोध का संयोजन कहलाता है। अब जब हम दो या दो से अधिक प्रतिरोध को जोड़ दिए तब एक नया वर्ड आया, नया टर्म्स आया, समतुल्य प्रतिरोध। तो समतुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है कि उसके बराबर काम करने वाला। जैसे यहाँ पे है 3 प्रतिरोध है, 3 या 4 प्रतिरोध है, 5 प्रतिरोध है, जितने भी प्रतिरोध है इसमें, तो इनके बराबर जितना ये इस सीरीज में काम करेगा, जितना रुकावट ये पैदा करेगा सब मिल करके, उतना ही वर्क कोई एक ऐसा प्रतिरोध हो जो इन सब के बराबर एक अकेले काम करे, तो वो हो जाएगा इन सब का समतुल्य प्रतिरोध कहलाएगा। समतुल्य प्रतिरोध का मतलब जैसे यहाँ पे है 2 केजी 1 केजी का है, कोई यहाँ पे 5 केजी का है, इन सब का क्या हो गया, समतुल्य भार हो गया, इस सब का समतुल्य हो गया। 2 केजी इन सबको जोड़ेंगे तब कितना आएगा, 5 केजी। कोई एक अकेले 5 केजी के बराबर है, इन सब का ये क्या हो गया, समतुल्य हो गया। इसी तरह से यहाँ पे 3 या 4 प्रतिरोध ऐसे हैं जिनको जोड़ने पर मतलब क्या कि ये सब जितना मिलकर के इस सीरीज में वर्क करेगा, ये सब मिलकर के जितना वर्क करेगा, कोई एक ऐसा प्रतिरोध जो अकेले इन सब के बराबर काम करता हो, तो वो जो कहलाएगा इन सब का समतुल्य प्रतिरोध कहलाएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि ये 2 ओम 4 ओम 5 ओम जितना का भी होगा, ये सब मिलकर के कुछ ना कुछ वर्क करेगा। तो एक ऐसा प्रतिरोध चुनते हैं जो इन सब के बराबर क्या करे, वर्क करे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसका एक ऐसा प्रतिरोध होगा जो इन सब के बराबर
वर्क करेगा। तो यहाँ पे भी हमने यहाँ पे बैटरी लगा दिया और यहाँ पे कुंजी लगा दिया, कुंजी स्विच, और यहाँ पे एक एम्पियर हो गया। यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट बोलते हैं, REQ। समतुल्य प्रतिरोध का मतलब ये जितना ये सब मिलकर के काम करेगा, वो अकेले इस काम करेगा तो इसको बोलेंगे इन सब का समतुल्य प्रतिरोध। अब इस सीरीज को इसको बोलते हैं सर्किट। अब यहाँ पे देखते हैं इस सर्किट में क्या क्या है, इनके बारे में जानते हैं। ये तो हम पहले ही से जोड़ के रखे थे, दो या दो से अधिक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में किस प्रकार जोड़ते हैं, यहाँ तक तो वही है। अब इसके प्रथम सिरा और अंतिम सिरा से क्या कर दिए, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए, यही हुआ बैटरी सेल। ये क्या हुआ, बैटरी हुआ। और ये बड़ा वाला जो होता है उसको धन ध्रुव बोलते हैं, प्लस वाला, और छोटा वाला को ऋण ध्रुव कहा जाता है, माइनस वाला। एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिए, और बैटरी ये क्या है, स्विच है, ऑन ऑफ करने वाला। तो जैसे ही स्विच का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है। अगर ये बिंदु बीच में पड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि स्विच ऑन है। अगर यहाँ पे सर्किट में इस तरह से रहे या यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, इसका मतलब स्विच अभी ऑफ है, ये सर्किट हमारा चालू नहीं है, विद्युत परिपथ चालू नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम बिंदु दे देते हैं तो इसका मतलब क्या है, अब हमारा विद्युत परिपथ जो है वो ऑन हो चुका है, अब यहाँ से करंट का फ्लो होगा। ये हो गया, कुंजी हो गया, प्लग हो गया, स्विच हो गया। अब इसको क्या, वो बैटरी हो गया, बैटरी का दो ध्रुव, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव। बड़ा वाला जो टर्मिनल देखते हैं इसका सिंबल होता है बैटरी का। जिस तरह हम प्रतिरोध का सिंबल, जैसा ही इस तरह का सिंबल देखते हैं समझ जाते हैं ये प्रतिरोध है, उसी तरह ये जो होता है सिंबल वो बैटरी का होता है। और बैटरी कितना वोल्ट का है, कितना उसका विद्युत वाहक बल है, वो यहाँ पे बैटरी भी हमने मान लिया है कि भी इसका 200 वोल्ट, कुछ भी वोल्ट होगा, यहाँ पे इसका भी हो गया। इसके बाद यहाँ से जो करंट चलेगी, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से करंट आई, विद्युत धारा यहाँ से चला, आई जाएगा तो यहाँ से गुजरेगा। ये होता है, ये जो है एमीटर होता है। एमीटर क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब पढ़ाएंगे तो वहां से बताएंगे एमीटर, वोल्टमीटर, वो सब के बारे में यहाँ पे हम जानकारी देंगे। ये एमीटर जो होता है वो विद्युत धारा को मापने की एक यंत्र है, विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। इस तरह से यहाँ पे लगा दिया, जैसा ही हम स्विच ऑन करते हैं यहाँ से चेक आउट हो जाता है कि हमारे विद्युत परिपथ में करंट का फ्लो हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, तो वो यहाँ पे बताएगा। तो ये कुछ इस तरह से रहता है, और इसका जो है इस तरह से सुई की तरह रहता है। जैसा ही यहाँ पे करंट फ्लो होगा तो वो अपना विक्षेपण दिखाएगा, करंट बताएगा कि कितना एम्पियर इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये बताता है, इसको बोलते हैं एमीटर। तो एक एमीटर लगा दिया, जैसा ही यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित हुआ तो इससे पास करेगा, तो यहाँ पे ये क्या होगा, अपना नीडल का वो क्या होगा, टर्न करेगा। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि विद्युत परिपथ हमारा ऑन है और विद्युत प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ से आएगा, ये जा रहा है, अब यहाँ जाएगा। अब जैसा ही श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम में सब एक ही तार से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से जितना करंट जाएगा तो सब में एक ही जाएगा। तो यहाँ से आई जा रहा है और इस तरह से निकला ई, और फिर यहाँ से आकर के फिर इस तरह से आ रहा है करंट। तो करंट जो है पूरा हमारे विद्युत परिपथ में इस तरह से घूमता है। तो अब जो है हम समतुल्य प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी क्या हो गया, ये माइनस और ये प्लस, ये बैटरी भी है, पूंजी हो गया, और यहाँ से आई एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है, यहाँ से जाएगा और यहाँ से पास होकर के निकल आएगा। ये हो गया इन सब का छोटा रूप। जितना वर्क ये कर रहा है इन सब के बदले एक अकेला प्रतिरोध जो वर्क कर रहा है, तो इन सब का क्या कहलाएगा, समतुल्य प्रतिरोध कहलाएगा। अब अगर यहाँ से देखें, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो यहाँ से अगर 5 एम्पियर जाएगा तो यहाँ से 5 एम्पियर सब में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही तार है, जितना करंट जाएगा पूरा का पूरा उतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक में सेम करंट होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि एक तार में एक करंट रहता है। ऐसा नहीं कि एक तार है, यहाँ से ये तार हमने ले लिया है, यहाँ पे 10 एम्पियर की धारा बह रही है, यहाँ पे आते आते 2 एम्पियर की, एक ही तार है तो धारा एक ही रहेगा, धारा सब में सेम जाएगा। तो इस तरह से श्रेणी क्रम में यहाँ से धारा जैसा ही निकला आगे जाएगा, और आगे जाने के बाद यहाँ से अगर 5 एम्पियर कार है तो 5 एम्पियर सब में जाएगा, और सब अपना अपना यहाँ पे धारा प्रवाहित हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि I बराबर जो होगा, ये अगर कुछ ना कुछ यहाँ पे I1, I2, I तो सेम जाएगा, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा,
वोल्ट। कुछ ना कुछ बैटरी का पावर, ये यहाँ पे V है तो V का कुछ पार्ट यहाँ कंज्यूम हो जाएगा। इसके बाद इसका V1 मान लेते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा और यहाँ पे V3 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे Vn हो जाएगा। अब जो बैटरी का देखें कि सब जितना बैटरी से पावर निकल रही है वो सब इसमें बट रहा है, तो सबको जोड़ेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए। अर्थात यहाँ से V बराबर जो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn, जितने भी होगा सबके बराबर उसमें जाएगा। अब V बराबर जो होता है ओम के नियम से V बराबर I इंटू आर या RI, V बराबर RI ओम के नियम से आए तो RI, ये जो है V सबके लिए समतुल्य है, इन सब में जितना जाएगा वो इसके, यहाँ से V बराबर लिखेंगे I तो सब में सेम जाएगा। R का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे R इक्विवेलेंट लेंगे इस प्रतिरोध के लिए। और V1 बराबर क्या लिखेंगे I R1, क्योंकि I तो सेम रहेगा सब में, I सब में सेम जा रहा है तो R1 अलग अलग है, यहाँ से हो जाएगा I R1 प्लस यहाँ से फिर V2 के लिए हो जाएगा I R2 प्लस I R3 प्लस I RN। ये हो गया। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि I सब में है, कॉमन ले लेते हैं। I R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा I कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN। अब क्या होगा, I से I कट जाएगा, I से I कट गया तो R समतुल्य R इक्विवेलेंट बराबर जो हो जाएगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN। ये आ गया उसका समतुल्य प्रतिरोध। जैसे इसका देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R समतुल्य प्रतिरोध जो हो गया इसका R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब जितने भी है, अगर यहाँ पे 5 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर इस तरह से है तो 5 2 7 3 10, तीन सब का जो वैल्यू होगा समतुल्य प्रतिरोध सबके अलग अलग वैल्यू के बराबर, योग के बराबर हो जाएगा। इसमें सीधा सा सिंपल एक योग हो जाएगा समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए। अगर 2-4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो अगर पूछता है कि समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जा रहा है तो बहुत सिंपल होता है, इसका R1 प्लस R2 प्लस R3 सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो इसका कुछ केसेस देखते हैं। यदि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर RN, मतलब क्या कि यहाँ पे जितने भी प्रतिरोध लगे हुए सबका अगर वैल्यू बराबर हो जाए, सबका वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाए, मतलब ये भी 5 5 5 5 सबका वैल्यू कितना हो जाए, 5 5 का ही हो जाए, तब हम क्या करेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं 5 5 कुछ न कुछ R हो जाएगा, R1 R2 R3 सबका वैल्यू अगर कुछ न कुछ एक फिक्स हो जाए R के बराबर या 5 के बराबर 10 के बराबर तो उसको हम R मान लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबका वैल्यू क्या हो जाएगा R। तो R इक्विवेलेंट का जो R समतुल्य का जो वैल्यू हो जाएगा, R1 की जगह भी R, R2 के भी जगह R, R3 के भी जगह R, तो सबके जगह क्या हो जाएगा R। तो R प्लस R प्लस R प्लस इस तरह से चलेगा RN। तो कितना N बार, कितना बार R आएगा, N बार। तो जैसे R प्लस R, 2 को R जोड़ रहे हैं तो 2R, 3 को जोड़ेंगे तो 3R, 4 को जोड़ेंगे 4R, 20 को जोड़ेंगे तो 20R, इसी तरह से N बार जोड़ेंगे तो NR हो जाएगा। इसका जो समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो R इक्विवेलेंट वो हो जाएगा N इंटू R, मल्टीप्लाई कर देंगे N से। अगर श्रेणी क्रम में है 2-2 एम्पियर की 10 प्रतिरोध को 2-2 ओम का 10 प्रतिरोध लगा हुआ है तो उसका जो समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 10 इंटू 2 कर देंगे 20 आ जाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स जैसे देखते हैं, बहुत आसान है। ये हुआ, अब यहां से क्या है, A है पॉइंट, दूसरा B है, ये 4 ओम 6 ओम 5 ओम का है। ये अब कहेगा कि A और B के बीच समतुल्य प्रतिरोध, तो यहां से A B के बीच का समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध तो क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर, क्यों, क्योंकि यहाँ ये क्या है, श्रेणी क्रम में सब एक दूसरे से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या निकाले थे, R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से फॉर्मूला लाए हैं।
R1 का वैल्यू 4 प्लस 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 6 4 10 5 15 ओम हो जाएगा। तो सिंपल इसका क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो श्रेणी क्रम में प्राप्त जो भी हमारा ये सीरीज बना है, सर्किट बना है, इसमें से हमको क्या निकालना है, समतुल्य प्रतिरोध। तो सीधा सा क्या कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दिक्कत तब होता है कि जब यहाँ पे इतना आसान क्वेश्चन रहता नहीं है। जैसे यहाँ पे होगा कि जब श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम आएगा, श्रेणी क्रम तो पढ़ लिए, बहुत आसान था, इसका फार्मूला आ गया सीधा सा R1 प्लस R2 प्लस R3। और जब समानांतर क्रम आएगा उसका फार्मूला आएगा। अब जब क्वेश्चन जब आता है तो क्वेश्चन में क्या होता है कि श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम दोनों को मिक्स कर देता है। मिक्स करने के बाद वहां पे ये दिमाग लगाना होता है कि कौन कौन से श्रेणी क्रम में आ रहा है, कौन कौन से समानांतर क्रम में आ रहा है। अगर वो प्रिडिक्शन हो जाता है, अगर वो पता चल जाता है, वो सही सही पहचान लेते हो तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि ये 10th में ही नहीं है, इसका 10th या 12th लगभग सिलेबस समान है। थोड़ा सा उसमें 12th में जाएंगे तो इसी को थोड़ा सा हाई करके पढ़ेंगे, कुछ नहीं है। यही चीज वहां भी रहेगा, श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 प्लस R3, कुछ बदल नहीं जाएगा। तो जो भी चीजें हैं यहाँ से ही उसका बेस हो जाता है। यहाँ से 50-60% हम 12th का सिलेबस यहीं पे पढ़ लेते हैं। इसके बाद इसी को थोड़ा सा आगे किया जाता है, 40% और मिला के पढ़ते हैं, तब जाके वो 12th का पूरा सिलेबस हो जाता है। तो यहाँ पे देखना यही है कि किस तरह से क्वेश्चन बनाना है। तो श्रेणी क्रम में इस तरह से दिया हुआ आसान है। अब जो है क्वेश्चंस आएंगे समानांतर क्रम का। तो अब इसके बाद देखते हैं समानांतर क्रम। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि 5 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध 40 ओम है। तो 5 समान प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध समान है, इसका मतलब अगर 2-2 ओम का होगा तो पांचों 2-2 ओम का हो गया। 4-4 ओम का होगा तो सब के सब क्या है, 4 गो है। लेकिन प्रतिरोध कितना है, 5 है। तो अगर यहाँ पे समान प्रतिरोध, 5 समान प्रतिरोध दिया हुआ, कितना, जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध, मतलब R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 40। आप समान प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो R समान का, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, R इक्विवेलेंट बराबर N इंटू R। हमको पूछ रहा है R का ही वैल्यू, R इक्विवेलेंट दिया हुआ है और कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, मतलब R का वैल्यू इसको चाहिए। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना, 40। कारण समान प्रतिरोध को जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध 40 ओम है, इसका मतलब ये R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 40। अब क्या है, 5 समान प्रतिरोध, मतलब प्रतिरोधकों की संख्या बता रहा है 5। तो यहाँ पे N का वैल्यू कितना ले लेंगे, 5, और R निकालना है 5 इंटू R, 5 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14/5, कितना आ जाएगा, 8। तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान जो हो जाएगा वो 8 ओम आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन होगा। अब जब समांतर क्रम आएगा तब उसमें और ज्यादा मिश्रित करके नए नए तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, और वहां पे हम बताएंगे कि किस तरह से श्रेणी क्रम बहुत बड़ा बड़ा विद्युत परिपथ में उपस्थित प्रतिरोध रहेगा, उसका समतुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाएगा। इन सब के बारे में जानकारी अगले क्लास अर्थात नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू।